हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों देखिए, हमने बात करी थी, स्टार्टिंग करी थी इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। तो बेसिकली हमने सारा मेथड कैसे करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट को और क्या होता है, ये सारी चीज़ों को कवर करके एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से समझा था और मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, वो था पार्ट 1। चलिए आज पार्ट 2 को कवर करते हैं। तो उसमें मैं आपको आज करवाने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आपके सामने बना हुआ है ये सम, तो मैंने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, कौन सा सम करना है वो भी देख लिया है। अब इस मेन वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे आपको रिकॉर्ड करना है, बोनस शेयर की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ठीक है जी, चलिए तो करते हैं मेरे साथ स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस चैनल का लिंक नहीं चलता है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, सर्च करके सचिन एजुकेशन हब, आपको सारा वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑन 1 यानी 1 अप्रैल 2011 को कृष्णामूर्ति ने 1000 इक्विटी शेयर्स, अब इक्विटी शेयर्स थे, वहाँ पे डिबेंचर्स थे, ये बात हो गई। वहाँ पे याद क्या रखना है, वहाँ पे थे हमारे पास डिबेंचर जिसमें इंटरेस्ट कॉलम भी बना था, क्योंकि कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट था। लेकिन इसमें क्या है, इक्विटी शेयर्स में जो हमारा मतलब मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें इक्विटी शेयर्स आते हैं। और इक्विटी शेयर्स में यहाँ पे आएगा तो ज़रूर कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट आ जाता है कई बार, लेकिन इसमें ना वो कॉलम नहीं बनता, क्योंकि इसमें हमें मोस्टली पता नहीं होता कि हमारे पास डिविडेंड कितना आना है। जैसे उसमें हमने सेपरेट कॉलम बनाना होता है, यहाँ पे हमें फिक्स डिविडेंड नहीं पता होता, इसलिए हम इसे नहीं लेते ज़्यादातर। लेकिन अब बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती, हमने बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, कैसे ट्रीटमेंट करनी है। चलिए, तो उसने 1000 इक्विटी शेयर्स खरीद लिए हैं 100 रुपीज़ ईच टेल्को लिमिटेड कंपनी के, और एट द रेट ऑफ कितने रुपीज़ में, मतलब 100 रुपीज़ के उसके फेस वैल्यू है और 120 के उसने ब्रोकर से खरीदे हैं, जिसमें उसने 2% ब्रोकरेज भी चार्ज करी है। और साथ साथ में 50 पैसे पर 100 रुपीज़ कॉस्ट के बराबर उसने ट्रांसफ़र स्टैम्प्स की कॉस्ट भी ऐड करी है। 31 एज को, यानी मतलब अगर हम बात करें तो 31 जनवरी को उसने बोनस शेयर डिक्लेयर भी कर दिया। मतलब एक बोनस शेयर फॉर द 2 इक्विटी शेयर्स, 2 इक्विटी शेयर के बदले एक बोनस शेयर मिलेगा। और बोनस शेयर से पहले और आफ्टर की आपको वैल्यू दे दी है, 175 थी पहले और 90 हो गई बाद में। और फिर उसने 31 मार्च को 2012 को उसने क्या किया, सारे के सारे बोनस शेयर को सोल्ड कर दिया जितने उसके बने थे, और उसके ऊपर भी उसने 2% ब्रोकरेज लगाई है। तो मैंने ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, साथ में आपको वर्किंग नोट्स बनाने के लिए एक स्पेस दे दी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या आती है, मेन चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है, ये देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2011 मिस्टर कृष्णामूर्ति परचेज। तो सबसे पहले क्या हुई है, परचेज हुई है। तो हम इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, और उसमें क्या लिखेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स ले लेंगे जो हमने परचेज करी है, यहाँ पे लिख लीजिए परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2011। ठीक है, क्या बनेगी कॉस्ट हमारे पास, सबसे पहले 1000 मल्टीप्लाई बाय हमने किसे करना है 120। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, फिर हमने प्लस करनी है क्योंकि उसमें 2% ब्रोकरेज भी लगा है। अब ये 2% किसका करना है, जितनी कॉस्ट आएगी, मतलब 2% मल्टीप्लाई करना है किसका, जितना हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 120 करके आएगा उसका 2%। और उसमें हमने एक और चीज़ ऐड करनी है जिसमें लिखा है 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब हाफ, कितना होगा यहाँ पे, हाफ परसेंटेज लगानी है हमने, दैट इज़ हाफ परसेंटेज किसका, वो भी किसकी लगानी है, दैट इज़ कॉस्ट की लगानी है, जो हमारे पास किसकी आएगी, दैट इज़
1000 मल्टीप्लाई बाय 120 करके आएगी। ठीक है जी, मतलब सिंपल सी है यहाँ पे बात कि आपको मैं बताता हूँ ये कैसे करना है। आपने सबसे पहली बात आपने क्या देखना है इस चीज़ को कि 1000 इंटू 120 क्या है, दैट इज़ 1,20,000। इतना तो आपको पता चल गया, मतलब 1,20,000 आपने यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, फिर आपने उसे मल्टीप्लाई प्लस का निशान है, फिर आपने प्लस करा। अब इस 2% को किसके साथ करना है, ध्यान से समझिएगा। 2% किसका करना है अब आपने, दैट इज़ 1,20,000 का। ठीक है, फिर आपने प्लस रखा। हाफ परसेंटेज किसकी करनी है अब आपने, 1/2% किसकी करनी है अब आपने, वो भी किसकी करनी है, 1,20,000 की करनी है। ठीक है जी, तो ये आपके पास अभी तक की इक्वेशन बनी है। इसके बाद हमने क्या लिखा, 120 प्लस 2% करा। 2% आपने अभी करना है किसका, तो मैं यहाँ पे आपके सामने 2% कर देता हूँ किसका, 1,20,000 का 2% करा तो 2,400 आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर उसे भी मैंने प्लस करा तो 0.5% मैंने किसकी करनी है, 1,20,000 का 0.5% करना है मैंने, तो 600 रुपीज़ इसके आ गए। ठीक है जी, इतना अभी तक आपको क्लियर हो गया। तो आपने अभी तक का देखा तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, 1,20,000, 24 और 600 का मिला के मेरे पास टोटल जितनी वैल्यू बनी है वो बनी है 1,23,000। मेरे ख्याल से अभी तक का आपको क्लियर हो गया होगा इतना जितना मैंने करवाया है। ठीक है जी, कि क्या करना है ध्यान से समझिएगा। ये है मेरी कॉस्ट, सबसे पहले उसमें लगी है ब्रोकरेज उसी कॉस्ट के ऊपर, फिर उसमें लगी है उसी कॉस्ट के ऊपर 50 पैसे के हिसाब से ट्रांसफ़र स्टैम्प की ड्यूटी, और मेरा टोटल बन गया 1,23,000। ठीक है जी, इतना तो आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके बाद यही कॉस्ट को हमने क्या करना है, यहाँ पे डेट डाल देनी है कौन सी 1/4/11, और उसमें आगे डाल देना है टू बैंक, और ब्रैकेट ओपन करके लिख देना है वर्किंग नोट नंबर 1, और उसमें से जो वैल्यू निकली है 1,23,000 वो नॉमिनल हमारे पास थी 1 लाख। ठीक है, और 1 लाख हमारे पास 23 किसकी आ गई, कॉस्ट आ गई। इतना तो हमें क्लियर हो गया। चलिए, अब आते हैं ऊपर, तो हमारे पास है आ गई इतनी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई है इतनी तक। ठीक है, अब उसने बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया। अब बोनस शेयर को डिक्लेयर करा है तो उसमें भी तो हम कुछ करेंगे, तो बोनस शेयर का वर्किंग नोट नंबर 2 बना लीजिए। यहाँ मैं बोल्ड करके अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको पता चलता जाएगा। नंबर 2, अब ये नंबर 2 आपने बनाना है, तो नंबर 2 में आपने लिखना है क्या लिखना है, दैट इज़ बोनस शेयर। तो बोनस शेयर्स में आपने क्या करना है, अब बोनस शेयर उसने 1/2 करा है, तो 1/2 किसका करना है, आपने बोनस शेयर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकालने हैं। तो नंबर कैसे निकलेंगे, जितने आपके टोटल शेयर्स हैं। ठीक है, टोटल शेयर्स कितने हैं मेरे पास, अभी आपके पास 1 लाख कितने शेयर्स थे ऊपर, ये देखें यहाँ पे, दैट इज़ 1,000 इक्विटी शेयर्स। तो 1,000 में मैंने क्या करना है, 1,000 का हाफ करा है उसने, क्योंकि 1/2 है, तो 1/2 मतलब हाफ किया, तो मेरे पास बोनस शेयर कितने निकल गए, दैट इज़ 500 शेयर्स। ठीक है, तो 500 शेयर्स को मैंने मल्टीप्लाई करा किसके साथ, दैट इज़ वही 120 के साथ। इसकी कॉस्ट तो होती नहीं है, तो ध्यान रखना है बोनस शेयर की कभी कॉस्ट नहीं होती, उसकी नॉमिनल वैल्यू ही जाएगी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50,000 उसकी नॉमिनल है वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देना है 50,000, और उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, उसकी जगह पे आपने नील लिख देना है, और यहाँ पे आपने लिख देना है टू बैंक, और वर्किंग नोट नंबर 2 आपने डाल देना है, और साथ में आपने इधर डाल देनी है उसकी डेट। कितनी डाल देनी है डेट आपने, दैट इज़ 31, 1 और 12। इतना अभी तक आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने 2 स्टेप करे हैं, कैसे कैसे करे हैं और क्या क्या उसमें करना है। तो अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है, बिफोर एंड आफ्टर रिकॉर्डेड बोनस शेयर के बाद शेयर की वैल्यू हो गई 90, यानी अब सोल्ड आपने कितने में किया होगा, ऑब्वियस है 90 के ऊपर किया होगा। तो सेल प्रोसीड हमारा तीसरा निकलेगा, यानी क्या निकलेगा, तीसरे नंबर पे आपका वर्किंग नोट आएगा।
तो मैंने डाल दिया। कितने शेयर्स हमारे पास आए थे आंसर में बोनस के, बोनस शेयर को सोल्ड करा है तो 500 शेयर्स को सोल्ड करा है हमने, तो 500 इंटू 90, ठीक है जी। तो 500 इंटू 90 जब आपने करा तो 45,000 ऑब्वियस आ रहा है आंसर आपके पास। लेकिन इसमें से उसने कहा ब्रोकरेज 2% लगाना है, तो 2% आपका बीच में से माइनस हो जाएगा, किसका, 45,000 का माइनस हो जाएगा। तो 45,000 में से जब आपने 2% और 45,000 माइनस करा, तो मेरे पास 2% जब माइनस करना है तो उसके पास आंसर में जो आएगा वो है दैट इज़ 44,100, ठीक है जी। ये मेरे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी इसको करने के बाद, ठीक है जी। ये ध्यान में रखना है, दिस इज़ कॉल्ड अ ब्रोकरेज, जो आपने माइनस करनी होती है सेल के टाइम पे, क्योंकि दिया हुआ है ऊपर, ठीक है। तो सेल प्रोसीड्स कितने की हुई हैं, 44,100। सेल आपने इस साइड पे लिखनी होती है 31/3, आपके पास कितनी आ गई, 31/3/12। और उसके बाद बाय बैंक, बाय बैंक में आपके पास वर्किंग नोट नंबर 3 लिखिए। वर्किंग नोट नंबर 3 डालने के बाद आपके पास नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, दैट इज़ 50,000। उसके बाद आ गया 44,100, आपके पास उसकी कॉस्ट आपने अभी निकाल ली है। फिर उसके बाद अभी नेक्स्ट देखो, इतना काम हो गया। अब आपके पास कोई चीज़ नहीं है फिर सिवाय ये लिखा हुआ है कि आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है या तो कॉस्ट के ऊपर या मार्केट प्राइस वैल्यू के ऊपर, विच एवर इज लेस। लेकिन उसे करने से पहले आपने अगर करी है सेल, तो सेल के टाइम पे आपको प्रॉफिट या लॉस होता ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको करना सिखाया था, कैसे करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। तो कैसे करना है ध्यान से समझिएगा उस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडिंग, क्या लिखना है मैंने, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर्स। प्रॉफिट ही होगा ज़्यादातर, लॉस भी हो सकता है, ये बात नहीं है। आपने मेनली प्रॉफिट लिखना है क्योंकि आपको प्रॉफिट की ज़्यादा होता है। तो आपने इसमें से क्या करना है, सेल प्रोसीड्स मेरी जितनी आई हैं उसमें से मैंने मेरी एवरेज कॉस्ट जो है उसे माइनस कर देना है। अब बात यहीं पे आती है कि 44,100 में से मैंने माइनस क्या करना है। तो देखिए अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकालनी है। एवरेज कॉस्ट के लिए आपको स्टेप देखने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, 1,23,000 की कॉस्ट थी। ध्यान से समझिएगा, एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका, एक फॉर्मूला जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ। 1,23,000 जितनी कॉस्ट थी, जितने टोटल शेयर्स थे, देखिए यहाँ पे टोटल शेयर्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे है कि 1,000 आपके ये आए थे और 500 आपके बोनस शेयर्स आए थे। तो टोटल कितने शेयर्स हो गए, 1,1500 शेयर्स। 1,000 वो थे, 500 बोनस के निकले। तो उसमें से आपने बोनस वाले क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर देने हैं 500, क्योंकि आपने उसे बेच दिया। तो ये है आपका तरीका। उसमें से आपने जब करा तो आपने माइनस टोटल कितना करना है, 1,23,000 में आपने जब करा डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 500, देन यू विल गेट 41,000 एज अ रिजल्ट। और 44,100 में जब आपने 41 करा तो आपके पास आंसर में आ जाएगा 3,100। तो 3,100 आपके पास आंसर में आया है। और यही चीज़ आपने क्या करनी है, प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट वी विल पुट इट ऑन डेबिट साइड। तो आपने क्या करना है, 2P&L, सॉरी यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे आपने 31/3/12 लिख के टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिख देना है आपने, नॉमिनल वैल्यू तो है नहीं इसकी होती, ठीक है, यहाँ पे नील आना है। और कॉस्ट आपके पास क्या आएगी, 3,100, जो अभी आपने निकाला। अब बात यहाँ पे नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि अभी शेयर्स बचे हुए हैं। उन्होंने कहा जितने शेयर्स बचे हैं उसकी कॉस्ट और उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका पता लगाइए कि कौन सा बैलेंस आएगा। तो बैलेंस कैसे निकालना है अब आपने ये भी देखिएगा। तो बैलेंस निकालने के लिए आपके पास है फिफ्थ नंबर आपने डाल देना है यहाँ पे। दैट इज़ क्या निकालना है आपने फिफ्थ नंबर पे, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन 31 मार्च 2012। तो आपने उसकी वैल्यूएशन निकाल देनी है। वही सेम तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कॉस्ट निकालिए सबसे पहले, कॉस्ट का वही एक तरीका है जो आपने अभी निकाला है। 1,23,000 आपकी टोटल थी, डिवाइडेड बाय बोनस शेयर्स आ गए 1,500 इनटू, अब ये जो सेल है वो तो नहीं करी आपने,
लेकिन इसके अलावा देखिए यहाँ पे कितने शेयर्स हैं टोटल, नॉमिनल वैल्यू कितनी है शेयर्स, यानी यहाँ पे कितने शेयर्स थे 1500, यहाँ पे कितने शेयर्स हैं सिर्फ 500। तो आपके पास आंसर में कितना आ रहा है, बैलेंस कितना बच रहा है 1000 शेयर्स का। तो आपने उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सेल से नहीं करना। ऊपर सेल से करा क्योंकि वो सेल की बात हो रही थी। यहाँ पे कितनी बचे हुए हैं क्लोजिंग, जितने बचे हैं क्लोजिंग उनको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज़ 1000 शेयर्स। तो 500 बिक गए, बचे कितने 1000, हमने उसे कैलकुलेट करा तो मेरे पास अब आंसर में क्या आया 82,000। ये तो थी मेरी कॉस्ट की वैल्यू। लेकिन उसने कहा मुझे मार्केट वैल्यू भी निकालो, उसके बाद बताओ विच एवर इज लेस। तो मार्केट वैल्यू में क्या आएगा, मेरे पास 1000 शेयर मार्केट वैल्यू जितनी स्टार्टिंग होती है वहीं पे लेना होता है। 1000 शेयर्स थे और मार्केट वैल्यू अभी कितनी है, दैट इज़ 90। तो मेरे पास मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितने की वैल्यू बनी 90,000। तो कुल मिला के अब मेरी वैल्यू के बेस पे ऊपर मुझे पता चला कि विच एवर इज़ लेस, दैट इज़ कॉस्ट इज़ लेस। तो कॉस्ट यहाँ पे आपने लिख देना है कि क्लोजिंग बैलेंस है वैल्यूड एट ₹82,000 बीइंग लोअर देन मार्केट वैल्यू। इज इट क्लियर? चलिए, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, अब क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है। क्लोजिंग बैलेंस वही उसी डेट को आना है। तो क्लोजिंग बैलेंस आपने लिखा किस हिसाब से, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो यू विल राइट इट एज लाइक दिस, एंड 1 लाख यानी अब 1000 शेयर बचे थे, इंटू 100 करा तो 1 लाख नॉमिनल वैल्यू आ गई। आपकी वैल्यू अभी आप कितनी लिखोगे 82,000। तो इसको आप देखोगे कि आपका आंसर बैलेंस मैच हो रहा होगा। 44 और 82 मिला के आपके पास आंसर में आ रहा है 1,26,100। इधर आ रहा है 1,50,000। और इसके बाद वही चीज़ जो यहाँ पे आई है, वही की वही चीज़ आपकी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, और ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया बैलेंस। इज इट? आई थिंक अब आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट अकाउंट का समझ आ रहा होगा धीरे धीरे करके। ये है वर्किंग नोट सारा, और वर्किंग नोट कैसे करना है वो आपको धीरे बाय मतलब 5 थिंग्स आपने करनी थी और 5 थिंग्स आपने वर्किंग नोट में करी है, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा। तो ध्यान से समझना है दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को समझ के ही आगे करना है। आगे हम राइट इश्यू के क्वेश्चंस को करेंगे। आपके लिए प्रैक्टिस में आपको मैंने एक और क्वेश्चन रखा है, तो चलिए वो प्रैक्टिस के लिए भी आपको मैं बता देता हूँ। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ शेयर्स में तब्दीली कर दी गई है। तो बस उसे करना है, ड्राफ्ट मैंने बनाया हुआ है, आपने भी ऐसे करना है, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में ये आप पिक ले लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलेगा आपको। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।